राम 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 नारायण नारायण। संबंध जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूं, परंतु जो मनुष्य मुझे भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब उस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उन देवताओं के सर्वथा परायण हो जाते हैं। 7 का 20। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे। जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है, 8 का 16। इसी अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन में विधि रहित पन्ना यही है कि सब कुछ भगवान ही है, इस बात को वे उपासक जानते नहीं, मानते नहीं, तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। अगर ये देवता आदि के रूपों में मुझे ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग और ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी उन्हीं को और मांगते भी उन्हीं भोग और ऐश्वर्य को। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले भक्तजन मुझे आनंद देने वाले बन जाते हैं, फिर भी तुच्छ और क्षण भंगुर देवताओं को प्राप्त नहीं होते। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं
और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहां कहा है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्र जाप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियां पिरोना और रात्रि में श्मशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों का जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि, इससे से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी भयंकर दुर्गति होगी, उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहां कहा गया है कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोपिमाम, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होते हैं। सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त न होकर बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते हैं, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि के फेर में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लगना चाहिए। देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उसकी पूजा विधि सामग्री आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं। अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भी भगवत भाव हो जाए तो उस भूत प्रेत का भी उद्धार हो सकता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नता पूर्वक कह उठे, भले पधारे लंबकनाथ, धरणी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लंबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिनत साध सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजे मोको आज सनाथ। बस इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए। इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता
तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और इसका यह उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपया कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए और कहने लगे कि मुझे भी ये विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूं। उसने बड़ी सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित और कल्याण करने वाली नहीं है। उससे ये पूछा गया कि आप दूसरों के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान लेते हो? तो उसने कहा, मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूं। अब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूं। और फिर उससे पूछा गया, आपका मरना कैसे होगा? इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं? फिर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा नदी के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने लगा तो पता लगा कि वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा। तब कर्ण पिशाचिनी सूकरी बनकर उसके सामने आई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हां, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना, उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। परिशिष्ट भाव, व्रत का अर्थ है नियम, अतः देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना। 7 का 20, भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव है। 1846, मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। 9वें अध्याय का 27वां, निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। 3रा अध्याय 36वां 37वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता है। वह ऊंचे से ऊंचे लोक में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक।